Good morning, everyone. This is Sham. You are most welcome to my SIL YouTube channel. So, dear, मेरे लास्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया था पास्ट कंटिन्यूअस और आज हम लेके आ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी, देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और कंटिन्यूअस में? देखिए, पहली बात कि दोनों की आइडेंटिटी सेम होती है। जब मैं बात करता हूं पास्ट कंटिन्यूअस की या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, दोनों की आइडेंटिटी रहेगी रहा था, रही थी और रहे थे। राइट? सो दोनों की अगर आइडेंटिटी सेम है तो फिर पहचानेंगे कैसे? देख लेते हैं उसकी पहचान। कहीं ना कहीं कुछ तो अलग होगा ताकि हम पहचान सके। तो देख लेते हैं डियर उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो आइडेंटिटी देखते हैं कि किस तरह से हम पहचानेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आइडेंटिटी की। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी होगी, पहचान, पहचान इसकी वही होगी डियर, रहा था, रही थी, रही थी और रहे थे। रहा था, रही थी एंड रहे थे। ये सेम आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी आपने पास्ट और माफ कीजिएगा पास्ट कंटिन्यूअस में सीखी थी, अब वही सेम आइडेंटिटी हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो फिर ऐसे दोनों में डिफरेंस क्या है ताकि हम पहचान सके कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देख लेते हैं डियर, दोनों की आइडेंटिटी रहा था, रही थी, रहे थे, बट दोनों में जो डिफरेंस रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा टाइमिंग गिवन होता है। आइडेंटिटी सेम रहेगी, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारा टाइमिंग गिवन होगा डियर। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, जो कि एक पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलूं कि वह सुबह से खेल रहा था, अब यहाँ पे आपका टाइमिंग आ गया सुबह से। तो वो जो सुबह से है, अगर मैं बोलूँ वो बड़ी देर से खेल रहा था, वो 2 बजे से खेल रहा था, हम लोग सोमवार से प्रोजेक्ट बना रहे थे। पहला सेंटेंस हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। दूसरा उसी में अगर मैं टाइमिंग ऐड कर दूं, हम लोग सोमवार से प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो वो बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी, तो देख लेते हैं किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाएगा डियर। मेरा पहला सेंटेंस, वह सुबह से, कब से? सुबह से खेल रही थी। वह सुबह से खेल रही थी। नेक्स्ट, तुम बड़ी देर से, तुम बड़ी देर से पढ़ रहे थे। यहाँ पे दो सेंटेंस लिए गए हैं। पहला है वह सुबह से खेल रही थी, दूसरा तुम बड़ी देर से पढ़ रहे थे। अब देखते हैं डियर एग्जैक्टली क्या है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब रहते हैं डियर, अगर मैं बोलूं कि पास्ट कंटिन्यूअस के जो आपके हेल्पिंग वर्ब है वो आपको पता है, वो होते हैं आपके वॉज और वर। और आपको ये भी पता होगा डियर कि कब वॉज लगेगा और किन किन सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा। लेकिन जब मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, सो डियर अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है आपके, अब ये चेंज हो जाएंगे। अब वॉज वर नहीं होगा, अब ये हो जाएगा, माफ कीजिएगा, had been, had been किसके साथ? with all subject, with all subject। तो रूल क्या हो जाएगा? रूल भी अभी देख लेते हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं, वह सुबह से खेल रही थी। यहां पे अब हमारा यूज होगा ऑल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ing and then plus since या for, since या for, जी आप ये यूज करेंगे, ये हमारा रूल रहेगा। तो पहला सेंटेंस बना लेते हैं, वह सुबह से खेल रही थी। मेरा आंसर हो जाएगा she had been, she had been playing, she had been playing कब से, सुबह से, since morning, since morning। तो she had been playing since morning। डियर यहाँ पे जो आप since देख रहे हो एग्जैक्टली वो क्यों आया है? ये since जो आया है हमारा, जब आपके टाइमिंग में ये जो वर्ड है ना से, सुबह से, इस से के लिए हमारा since आया। ध्यान रखिएगा, इस से के लिए हमारे क्या है, since आया। अगर मैं बोल रहा हूँ, बोलूं कि वो सुबह खेल रही थी, वह सुबह खेल रही थी, मैंने सुबह से ना बोलकर मैंने बोला वो सुबह खेल रही थी। तो यहाँ पे उस टाइम सुबह के लिए आप सिंस मॉर्निंग नहीं लगा सकते, तो सिंपल हो जाएगा शी वॉज प्लेइंग इन द मॉर्निंग, ना कि शी वॉज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राइट। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब भी आपके टाइमिंग के साथ से आए तब उस सिनेरियो में आपको या तो सिंस यूज करना है या फॉर यूज करना है, फाइन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है मेरा, तुम बड़ी देर से पढ़ रहे थे, तुम बड़ी देर से पढ़ रहे थे। सो यू हैड बीन स्टडिंग, यू हैड बीन स्टडिंग कब से, बड़ी देर से, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम। तो आपका आंसर हो गया यू हैड बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, जबकि वह सुबह से खेल रही थी। अब आप देखेंगे सेकंड वाले में भी, तो आप यहाँ पे देखेंगे से लगा हुआ है डियर, तो यहाँ पे से के लिए मैंने किसका यूज करा है, फोर का यूज करा है। तो इस चीज को थोड़ा हमें ध्यान में रखना है कि जब भी टाइमिंग के साथ आपका से आ जाए, आपको सिंस या फोर का यूज करना है विदाउट टाइमिंग। ओके, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं सोमवार से, मैं सोमवार से प्रोजेक्ट, मैं सोमवार से प्रोजेक्ट बना रहा था, सोमवार से प्रोजेक्ट बना रहा था। आंसर क्या हो जाएगा डियर, आई had been, I had been making project, make के साथ ing making, I had been making project कब से, सोमवार से, since Monday। कब से बन रहा था डियर प्रोजेक्ट, सोमवार से। नेक्स्ट, वे लोग, वे लोग 6 महीने से, कब से, 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहे थे। वे लोग 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहे थे। आंसर भी देख लेते हैं। वे लोग के लिए हम क्या यूज करेंगे डियर, दे, दे had been, they had been, सीखने के लिए लर्न,
साथ में ing, they had been learning English. They had been learning English कब से डियर? 6 महीने से। For 6 months. For 6 months. फाइन। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। तुम 2010 से दिल्ली में रह रहे थे। रह रहे थे। तुम 2010 से दिल्ली में रह रहे थे। आंसर क्या हो जाएगा डियर? यू had been you had been living कहाँ? In Delhi. You had been living in Delhi. कब से डियर? 2010 से। तो since 2000। होप सो आपको समझ में आएगा डियर कि आपको किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हमारी बात थी जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं सिंपल। अब कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि नहीं पता चल पाता कि जो हम टाइमिंग के साथ सिंस या फोर लगा रहे हैं वो एग्जैक्टली किस तरह से यूज करना है। तो डियर देख लेते हैं कि सिंस और फोर की टेबल बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा आपको कि कैसे यूज की जाएगी डियर सिंस और फोर की टेबल। सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंस को कैसे यूज करेंगे आप। सिंस को हम किस तरह से यूज करेंगे। तो पहले सिंस का देखते हैं। सिंस और इसके बाद देखेंगे हम फोर कि फोर को आप किस तरह से यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा डियर आपके टाइमिंग में से जरूर लगा आना चाहिए। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिएगा आप कि आपके टाइमिंग में से लगा हुआ जरूर रहना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं नेम्स के, जितने भी नेम्स होंगे डियर, नेम्स जैसे कि टेक एग्जांपल नेम ऑफ डेज। नेम ऑफ डेज, जितने भी नेम होते हैं दिनों के। सो डियर दिनों के नाम में क्या आएगा आपका? संजय, राइट। संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ये सब आपका क्या आ जाएगा डियर? ये आ जाएगा आपका नेम ऑफ डेज में। और जब हम बात करेंगे नंबर्स ऑफ डेज, ये तो नेम ऑफ डेज है, और में क्या आएगा? नंबर्स ऑफ डेज। क्या आएगा डियर? नंबर्स ऑफ डेज। नंबर्स ऑफ डेज। नंबर्स ऑफ डेज। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा यहाँ पे। अगर मैं बोलूं कि हम लोग सोमवार से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पहला सेंटेंस, हम लोग सोमवार से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो मेरा आंसर होगा वी हैव बीन मेकिंग प्रोजेक्ट सिंस मंडे। क्योंकि नाम जो नेम ऑफ डेज के साथ सिंस आएगा तो हम सिंस मंडे करेंगे डियर। वहीं अगर इसकी जगह है कि हम लोग 5 दिन से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कितने दिन से डियर? 5 दिन से, तो फिर आप क्या यूज करोगे? तो हम यूज करेंगे वी हैव बीन मेकिंग प्रोजेक्ट फॉर 5 डेज, क्योंकि नंबर ऑफ डेज 4 के साथ आएगा। ठीक, किसके साथ आएगा? 4 5 डेज। तो कितने भी दिन हो, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, दैट वुड नॉट बी योर आंसर। फाइन डियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेम ऑफ डेज हो गया। अब हम देखते हैं नेम ऑफ मंथ्स। नेम ऑफ मंथ्स। अब नेम ऑफ मंथ्स को कैसे करेंगे आप? नेम ऑफ मंथ्स में हमारा क्या होगा? इट्स जनवरी,
February, March, April, right? So till December तक. कहाँ तक डियर? दिसंबर तक. अगर मैं बोलूं कि माफ कीजिएगा, वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रही थी, वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रही थी. सो शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी. आप देखेंगे सिंस के साथ, क्योंकि मंथ नेम है तो सिंस जनवरी. लेकिन वहीं पे अगर हो जाए कि वह, अब दोबारा से मैं यहाँ पे नंबर्स डालूंगा डियर. अब नेम नहीं है, अब नंबर्स है. नंबर्स ऑफ डेज की जगह आ जाएंगे नंबर्स ऑफ मंथ्स. अब अगर मैं कहूं कि वह 6 महीने से अंग्रेजी सीख रही थी, तो शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months. तो यहां पे अब आपका क्या आ जाएगा डियर? यहां पे जो भी आएगा आपका 4 के साथ आएगा. 4 6 मंथ, 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, सब में आप 4 के साथ यूज करेंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेम ऑफ मंथ्स के बाद आता है नेम ऑफ ईयर्स. नेम ऑफ ईयर्स. अब ये नेम ऑफ ईयर्स क्या है? अगर मैं बोलूं कि मैं 2010 से दिल्ली में रह रहा था, कब से डियर? 1995, 2010, 2015, 2018, कुछ भी आ जाए, राइट? तो इसी का एक सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं कि मैं 2010 से नौकरी कर रहा था. मैं 2010 से नौकरी कर रहा था. सो आई हैड बीन वॉकिंग. देखिए, आप नौकरी के लिए तो वॉक यूज कर सकते हैं. अगर जॉब को दिखाना चाहते हैं तो आपको डू की आईएनजी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जॉब यूज कर सकते हैं. तो आई हैड बीन वॉकिंग और आई हैड बीन डूइंग जॉब सिंस 2010. क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाम दिया गया है. नेक्स्ट देख लेते हैं डियर. नेक्स्ट क्या होने जा रहा है? अभी तक हमारे नंबर्स ऑफ डेज हो गए, नंबर्स ऑफ मंथ्स हो गए. अब नेक्स्ट आएगा हमारा नंबर्स ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर्स. तो नंबर्स ऑफ ईयर्स में क्या हो जाएंगे? 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, जितने भी नंबर्स ऑफ ईयर्स है. अगर हम करें कि मैं 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा था. देखिए, दो सेंटेंस. मैं 2010 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, अलग सेंटेंस है. मैं 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, बिल्कुल अलग सेंटेंस है. दोनों में आपका टाइमिंग अलग आएगा. एक सेंस के साथ यूज होगा, दूसरा और के साथ यूज होगा. तो चलिए बात कर लेते हैं कि मैं 10 साल से अंग्रेजी सिखा रहा था या पढ़ा रहा था. सो आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years. फॉर 10 years. तो होप सो कि इतना कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे आप सब नेम्स के साथ सिंस लगाएंगे और कहाँ पे आप नंबर्स के साथ वो लगाएंगे इन टीचर के साथ. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा होगा, जब हम बात करेंगे डियर, अब जब हम बात करेंगे बजे से, कितने बजे से, कितने घंटे से, तो अब इनके लिए आप किसका यूज करेंगे डियर? इसके लिए आप सेम वही टेबल यूज करेंगे. मैं अभी आपको बताता हूं एग्जैक्टली किस तरह से उसको यूज किया जाएगा. देख लेते हैं. चलिए नेक्स्ट है हमारा, जब आपके सेंटेंस में आए बजे से. ये यहां जो मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं डियर, यहां जो लिख रहा हूं बजे से, ये सिंस के साथ है, ध्यान रखिएगा. बजे से. और यहाँ पे जो रहेगा ये 4 की टेबल का है. अगर आपके सेंटेंस में आए घंटे से, इससे घंटे से. अगर मेरा सेंटेंस है कि वह 2 बजे से पढ़ रही है, माफ कीजिएगा, पढ़ रही थी, वह 2 बजे से पढ़ रही थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बजे से के लिए? यहाँ पे हम यूज करते हैं डियर ओ क्लॉक. ओ क्लॉक. अगर मैं बोलूं वह 2 बजे से पढ़ रही थी, 2 बजे से के लिए हम लिखेंगे 2 o'clock. 2 o'clock.
3 बजे से के लिए 3 o'clock, 4 बजे से के लिए 4 o'clock। फाइन। तो ऐसे ही चाहे कितने भी बजे से आप इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, वह 1 घंटे से पढ़ रही थी। यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी डियर, जब हम बात करते हैं 1 घंटे की, तो 1 घंटे के लिए आप 1 आवर ना यूज कीजिएगा, उसके लिए आप यूज कीजिएगा एन आवर। क्या यूज करना है डियर? एन आवर। 1 घंटे के लिए आपको एन आवर यूज करना है, ना कि 1 आवर। अगर मैं कहूं कि वह 2 घंटे से पढ़ रही थी, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वह 5 घंटे से पढ़ रही थी, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 5 hours। राइट डियर? तो जब भी आपका बजे से या घंटे से के ऊपर टेंस आए, तो आपको इसी तरह से फ्रेम करना है। चलिए नेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं कि टोटल हम जो है पहर, कितने तरह के पहर माने जाते हैं। जनरली तो 4 ही होते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, रात। आपके सेंटेंस में अगर इन चारों में से कुछ भी आ जाए तो सिंस के साथ लगा दीजिएगा। राइट? अगर मैं कहूं सुबह, सुबह, शाम, दोपहर एंड रात। अगर आपके सेंटेंस में ऐसा कुछ भी आ जाए, वह सुबह से खेल रहा है, तुम दोपहर से सो रहे हो, मैं रात से टीवी देख रहा हूँ, या मैं रात से वेब सीरीज देख रहा हूँ, वह शाम से पढ़ रही है। राइट? ऐसा कुछ भी सेंटेंस अगर आपको फ्रेम करना है, माफ कीजिएगा, रही है की जगह रहा था कर लीजिए, कई बार माइंड से स्लिप हो जाता है। तो डियर, अगर आपके सेंटेंस में ऐसा कुछ भी आ जाए, रहा था, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, टाइमिंग के साथ, मान लीजिए मेरा सेंटेंस है कि तुम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तुम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, सो यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह दोपहर से सो रही थी, शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून। मैं रात से वेब सीरीज देख रहा था, आई हैड बीन वॉचिंग वेब सीरीज, कब से? रात से, सिंस नाइट। तो देख लेते हैं डियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जब हम बात करते हैं, कई बार आप कहते हैं बहुत देर से, यार तुम बहुत देर से मोबाइल चला रहे हो, बहुत देर से। सो बहुत देर के लिए डियर हम यूज करेंगे लॉन्ग टाइम। कुछ देर से के लिए हम यूज करेंगे सम टाइम। कई बार होता है कि कई दिनों से, जैसे कि कई दिनों से बारिश आ रही है, कई दिनों से सर्दी पड़ रही है, तो इनके लिए हम यूज करेंगे लॉन्ग डेज, कई दिनों के लिए डियर। और कुछ दिनों से ठंडी हवाएं चल रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा सम डे। तो आपके इनमें से कुछ भी आए, लॉन्ग टाइम, सम टाइम, लॉन्ग डेज, सम डेज, तो इन सबको आप फोर के साथ यूज करोगे। राइट? जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे जो भी है ये सारे सिंस के साथ यूज किए जाएंगे डियर। किसके साथ यूज किए जाएंगे? सिंस के साथ। और यहाँ पे आप यूज करेंगे फोर के साथ। ये सारे आप फोर के साथ। राइट? जब आपके टाइमिंग में से लगाओ। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फाइन। एक आधा एग्जाम्पल मैं इसका देना चाहूंगा। तुम बड़ी देर से टीवी देख रहे थे, यू हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग टाइम। मैं थोड़ी देर से मोबाइल चला रहा था, आई हैड बीन ऑपरेटिंग और यूजिंग मोबाइल फॉर सम टाइम। बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग फॉर लॉन्ग डेज। कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग फॉर सम डेज। सो डियर, आप इस तरह से इन सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है डियर। कई बार सेंटेंस में हमें जरूरत पड़ती है इस तरह के सेंटेंस बोलने की कि यार मैं तो कल से पढ़ रहा हूँ भाई, मैं तो परसों से पढ़ रहा हूँ, या मैं परसों से प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, या कल से। तो जब भी आपके सेंटेंस में कल से या परसों से आए, तो आप क्या यूज करेंगे डियर? यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, या फिर सिंस डे बिफोर
yesterday. राइट? ऐसे ही आपको जब भी आप चाइल्डहुड की कोई भी चीज करेंगे डियर, चाइल्डहुड के लिए सिंस चाइल्डहुड ही आएगा। राइट? तो चाइल्डहुड के जो सेंटेंसेस हैं इसे मैं आगे आपके लिए फ्रेम करवाऊंगा। तो फिलहाल हम यहीं तक रखेंगे। होप सो कि आपको अब तक पता चल गया होगा कि आपको किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। हमने स्टार्टेड जब करा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी में बताना चाहूंगा, एक बार रिकैप करना चाहूंगा। सो आइडेंटिटी रहेगी रहा था, रही थी, रहे थे। इनके हेल्पिंग वर्ब होंगे डियर हमारे हैड बीन, और हैड बीन आपका सभी सब्जेक्ट के साथ प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और साथ में से के लिए ये जो सिंस और फोर है डियर, ये हम से के लिए यूज करेंगे। और कौन सा किसके साथ आएगा इसकी टेबल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कब आपको सिंस यूज करना है, कब आपको फोर यूज करना है। हमने कुछ एग्जाम्पल भी ले रखे हैं यहाँ पे, और इसके अलावा हमने सिंस और फोर की टेबल को भी कर लिया है। होप सो कि आपको काफी कुछ हद तक आपको क्लियर हो गया होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और डियर अगर आपको लगे कि अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेके, तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको चीजों को और भी बेहतर बनाकर प्रेजेंट कर सकें। तो ये था हमारा वीडियो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर। हमारा एक वीडियो पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन दोनों को इकट्ठे जरूर देखिएगा, ताकि आप चीजों को और भी आसानी से समझ सकें। होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट, like it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.